गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा दूसरा टॉपिक भिन्न फ्रैक्शन। हमारी पहली क्लास में अपना पहला टॉपिक हो चुका है नंबर सिस्टम का, संख्या पत्ती का। आज हम दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं, क्या है? भिन्न फ्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। फ्रैक्शन कहते किसे हैं? वह राशि जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे Q नॉट इजिकल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 5/7 यह एक भिन्न है क्योंकि P बटा Q के रूप में है। P को हम अंश बोलते हैं और Q को हम हर बोलते हैं। अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसके हर में या Q का मान 10 की घात या 10 नहीं होना चाहिए, उसे हम सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे। जिसकी हर का मान मतलब P बटा Q का मान जो है वो 10 या 10 की घात जितनी भी XYZ कितनी भी है वो नहीं होनी चाहिए, उसे हम साधारण भिन्न कहेंगे। तभी एक भिन्न बन पाएगी, वरना वो भिन्न नहीं बनेगी। अब शुरू होते हैं भिन्नों के प्रकार। पहला बिंदु हमारा भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में पहला आता है संक्षिप्त भिन्न। लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें P और Q का मान अभाज्य संख्या होनी चाहिए। P का मान और Q का मान अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तभी उसे हम संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 3/7, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो यह एक संक्षिप्त भिन्न है। दूसरा है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं हम? उचित भिन्न कहते हैं जो P बटा Q के रूप में तो होनी चाहिए, उसी के साथ अंश का मान हर से छोटा होना चाहिए। अंश का मान छोटा होना चाहिए और हर का मान बड़ा होना चाहिए अंश से। एग्जाम्पल के तौर पर 3/11 यह एक उचित भिन्न है। इसको हम लिख देते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। आप समझ गए होंगे आगे। यह एक उचित भिन्न है क्योंकि अंश का मान हर से छोटा है। समझ गए? अगला हमारा अनुचित भिन्न। तीसरा बिंदु है अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो। अंश का मान P का मान बड़ा है Q से, तो ये एक अनुचित भिन्न होगी। एग्जाम्पल के तौर पर 17/9 यह एक अनुचित भिन्न है। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। यह भी एक अनुचित भिन्न है। आप समझ गए होंगे। अगला है हमारा
मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें एक राशि पूर्णांक होगी और दूसरी भिन्न होगी, दोनों को मिलाकर एक मिश्रित भिन्न बनती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 से 7/11, यह एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि यह एक पूर्णांक है और यह एक भिन्न है। पूर्णांक संख्या और भिन्न मिलकर एक मिश्रित भिन्न का निर्माण करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, यह भी एक मिश्रित संख्या है, सॉरी मिश्रित भिन्न है। अगला बिंदु हमारा व्युत्क्रम भिन्न। 5 नंबर है हमारा व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? किसी भिन्न को उल्टा करके अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह लिखकर बनाया गया भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 3/7 है, इसका व्युत्क्रम भिन्न होगा 7/3। आगे समझ में? अगला बिंदु लेते हैं। ये वैसे एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आपको जानना जरूरी है। अगला है सतत भिन्न। सतत भिन्न किसे कहते हैं? अंश और हर में या फिर दोनों में एक अलग भिन्न होगी, जैसे P/Q है, लेकिन इसमें भी एक भिन्न होगी या फिर इसमें दोनों में भिन्न होगी कोई। एग्जाम्पल के तौर पर 3/7/5, ये सतत भिन्न है। कंटिन्यूस भिन्न, सॉरी कंटिन्यूस फ्रैक्शन, कंटिन्यूस फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं हम। ये सॉरी कंटिन्यूस फ्रैक्शन है 3/7/5, या फिर दोनों में हो सकती है 3/7/5/7। यह है एक सतत भिन्न है। आगे समझ रहे? अगला चलते हैं। अगला है हमारा समान या असमान भिन्न। समान या असमान भिन्न। लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न किसे कहते हैं? वे भिन्न जिनका हर समान हो उसे समान भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन है। दूसरी है असमान भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें अंश की संख्या समान हो और हर की संख्या असमान हो। एग्जाम्पल के तौर पर यह एक अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। अब हम चलते हैं डेसिमल की ओर, दशमलव भिन्न की ओर। दशमलव भिन्न, डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें दशमलव आता है संख्या के बीच में। इसका पहला है पुनरावर्त भिन्न।
पुनरावर्त भिन्न। पुनरावर्त भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। जिस संख्या में एक से अधिक संख्याओं की पुनरावृत्ति हो उसे हम पुनरावर्त भिन्न कहते हैं। रिकरिंग फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर 0.31479, इसके पूरे के ऊपर 12, इसका मतलब एक से अधिक संख्याएं पुनरावृत्त हो रही हैं। इनको हम अगर बार बार लिखेंगे तो 0.31479, 31479, 31479 हम बार बार लिखते जाएंगे। इसे हम पुनरावर्त भिन्न कहते हैं। इसका अगला बिंदु है शुद्ध पुनरावर्त। शुद्ध पुनरावर्त भिन्न। शुद्ध पुनरावर्त भिन्न प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन। प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही संख्या का पुनरावर्त हो। एग्जाम्पल के तौर पर 0.3, इसके ऊपर 12, इसमें केवल एक ही संख्या का पुनरावर्त होगा, यही बार बार 0.333 आगे तक जाती रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 0.99, इसके ऊपर 12 ले लीजिए, इसमें केवल एक ही संख्या इसका पुनरावर्त हो रहा है। अगला है मिश्रित पुनरावर्त। मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन। मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें दशमलव के बाद या तो समान संख्या में पुनरावृत्ति हो सकते हैं या फिर अलग अलग की भी हो सकती है और दोनों की एक साथ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर 3.27391, इसके ऊपर 12 आ गया। इसमें 2 और 7 का ये मिक्स्ड है, तो इसलिए दशमलव के बाद 2 संख्या को छोड़कर जो आगे आने वाली संख्या है उसकी पुनरावृत्ति होगी, इसलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। सॉरी, मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्रित पुनरावर्त भिन्न। अब इसमें कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। डेसिमल फ्रैक्शन को सोल्व कैसे करते हैं? जैसे डेसिमल फ्रैक्शन है, साथ में रिकरिंग है। डेसिमल रिकरिंग फ्रैक्शन को सोल्व कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर पुनरावर्त भिन्न है तो 0.3 हमको ऐसे बार दे दिया जाएगा। हम इसको क्या लिखेंगे? जिस संख्या के ऊपर जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उनके स्थान पर हर में 9 लिख दीजिए। कितने ऊपर लगाया है? इसका मान ये होगा 3 लिख दिया। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। दशमलव डेसिमल को भूल जाओ। दूसरा है 0.391, सारे के ऊपर है, तो इसका क्या होगा? यह संख्या एज इट इज लिख दो। नीचे क्या है? 3 के ऊपर है और 9 लिख दीजिए। अगला है अब क्या करेंगे? अब हमको करना है, इस संख्या को एज इट इज लिखना है 27, 31। फिर इसमें से इस संख्या को जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को हमें घटाना है, -27। और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए पहले तो। अब बार से पहले और पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उनके स्थान पर 0 लिख दीजिए नीचे, 9 के बाद 0। ये हमारी भिन्न का आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 अपॉन आ गया समझ में? अगर पॉइंट की जगह कोई संख्या आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे 3.914 है और यहां पे हमको बार दे दिया गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको करेंगे डेसिमल के पहले जो संख्या है उसको लिख लेंगे ऐसे,
ये एक मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन है, मिश्रित पुनरावृत भिन्न। 3, फिर इसको हम भिन्न के रूप में, ये एक पूर्णांक संख्या के रूप में लिख देंगे और बाकी है इसको हम भिन्न के रूप में लेके आएंगे। इस संख्या को एज लिख दीजिए 914 माइनस 9, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है इस संख्या को छोड़ दिया, अपॉन दो संख्या के ऊपर बार है 9, एक के ऊपर नहीं है तो उसके स्थान पर 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 3 सही 905/990, ये होगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। हमारा अगला बिंदु क्या है? भिन्न के अंदर मेन टॉपिक यही है। आप इसको समझ गए, पूरी भिन्न को समझ जाएंगे। लगभग ऐसा ही है, इसी क्वेश्चन आपको देती है। आगे चलते हैं। फ्रैक्शन भिन्नों का योग। भिन्नों का योग कैसे करते हैं? भिन्नों का योग करते हैं, जो हर है उसका एलसीएम लेते हैं, फिर जितनी भी संख्या आपको दी गई है भिन्न के रूप में उनको हर से भाग देते हैं और जितना आता है भागफल उसको n से गुणा कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। एग्जाम्पल हमको दे रखा है 3/9 प्लस 4/18 प्लस 5/3 ले लीजिए। अब हमें हर का एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्ती। हमारी अगली कक्षा उसी पे है। इनका लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? 18। अब इस हर का भाग इसमें दीजिए। भागफल कितना आएगा? 9 दूनी 18, 2 भागफल को अंश से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 प्लस इसको इसमें भाग दिया, एक भागफल 1 आया, 1 को 4 से गुणा किया 4, इसको भाग दिया 18/3 6 आया, इस भागफल को 5 से गुणा किया 30, क्या हो गया? 40/18 20/9। ये है हमारा इस भिन्न का योग। अगला है हमारा घटाव। भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं? भिन्नों का घटाव करते हैं हम, इसमें जैसे यहाँ पे प्लस आ रखा है, एज इट इज इसमें माइनस आ जाएगा। ये एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर कोई और ले लीजिए, जैसे 3/4 प्लस 5/12 प्लस 9/24। अब इसका एलसीएम लीजिए, 24 एलसीएम आएगा, इसका भाग 24 में दीजिए, भागफल 6 आएगा, 6 को 3 से गुणा कीजिए 18, इसका भाग दीजिए 24 में, 24/12 2 को 5 से गुणा कीजिए। सॉरी इसमें घटाव चल रहा है अपना, तो माइनस कीजिए, या फिर माइनस की करेंगे 12/24 5 गुणा 24 1 आएगा -9, 18 में से 10 गए, कितने बचे? 8 में से 9 गया, माइनस का 1, तो माइनस का 1/24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं गुणा। मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? अंश की संख्या को अंश से गुणा कर देंगे और हर की संख्या को हर से गुणा कर देंगे। जैसे P/Q गुणा A/B है, तो इसका गुणा होगा PA/QB। एग्जाम्पल के तौर पर 3/11 गुणा 7/9, इसका आंसर हो जाएगा, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए 21/99, ये होगा, आसान है। और अगला है भिन्नों का भाग, डिवाइड करना। भिन्नों को डिवाइड कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम।
जैसे हमको दे दिया 3/21 भाग 7/14। अब इसको हम भाग करते हैं। आसान सी ट्रिक है। अगर इसको हमको गुणा करना आ गया, अंश को अंश से गुणा करना है। अगर दो भिन्न दे रखी हैं तो अगले वाली भिन्न को या किसी भी भिन्न को एक भिन्न को उल्टा कर दीजिए और बाकी जगह गुणा कर दीजिए, एज इट इज कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो हमको पहले इसके भाग में लेके आना पड़ेगा। 3/21/7/14। इस संख्या को इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा, नीचे को ऊपर वाली से और 20 वाली को आपस में गुणा कर दीजिए। तो आ गया 14 गुणा 3/21 गुणा 7। कट कर दीजिए, 7 दूनी 14, 3 7 है 21। आंसर आया अपना 2/7। ये होगा हमारा डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का भाग। अब एसएससी के एग्जाम में हमें पूछा जाता है, एसएससी आरआरबी जो ग्रुप डी है अपना, इसमें पूछा जाएगा हमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 भिन्न दी जाएंगे हमको, और उसमें से पूछेगा निम्न से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे छोटी कौन सी है, या फिर इनको आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए। चलिए देखते हैं। हमको दे दिया पहले, अगर अंश और हर का अंतर समान है। अगर हमको कोई भिन्न दे दी गई और उसके अंश और हर का अंतर समान है सभी संख्याओं में, सभी भिन्नों में, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा है उसका मान सबसे कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल है अपना 3/7, 11/15, 16/20। अब हमको एग्जाम में दे दिया गया, हमको पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे बड़ा है। अब हम एक बार इसमें देखते हैं कि अंश और हर का अंतर 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट बोलता है अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वह संख्या छोटी होगी। इनमें से सबसे बड़ा अंश किसका है? 16, तो सर सबसे बड़ी संख्या यही होगी और सबसे छोटी संख्या ये होगी। आगे बात समझ में? अगला बिंदु लेते हैं। अंश और हर का अंतर समान नहीं है, तो फिर हम देखते हैं अंश और हर का अंतर असमान है। अंश और हर का अंतर असमान है तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे, एक बार एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 7/11 ले लिया और 17/21 ले लिया, 15/27 ले लिया। अंश और हर का अंतर असमान अभी है इसमें, और अंश और हर का अंतर असमान है तो क्या करेंगे? पहले हम इसकी पहली ट्रिक है कि हम दशमलव से भाग दे के देखेंगे। 7 है, दशमलव ले लिया, 0, 11, 66, 4, ऐसे करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और भाग देंगे। लेकिन दूसरी ट्रिक है वो मैं बताता हूँ आपको। अंश का लसागु लीजिए और अंश के लसागु लेके और इनको गुणा कर दीजिए। फिर जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा हम जितना इनको गुणा करेंगे, इनका लसागु लेंगे और फिर इनको गुणा करेंगे तो उससे बेटर होगा कि हम भाग दे के देख लें। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप इनमें भाग दे के देखो और उससे जल्दी समय बचेगा अपना। एसएससी में क्या है कि हमारा मेन एम है समय बचाना।
तो इनमें किसी प्रकार की ट्रिक में नहीं घुसना है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है और भिन्न का मान निकालना है। भिन्न का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं पे हमारा भिन्न का टॉपिक पूरा होता है और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। अगला टॉपिक होगा हमारा एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती। तो आज ये क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।